हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम कुछ करने वाले हैं स्पेशल। स्पेशल किस लिए? क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या याद करें और क्या छोड़ें। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर में अब इतने सारे क्वेश्चन आंसर है ना? तो किसको छोड़ें? अब इतने कम टाइम में किसको याद करें, है ना? तो ऐसा करते हैं अपन उसमें से वो वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन सेलेक्ट करते हैं जो बोर्ड के फेवरेट हैं। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। काफी सालों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, और आपको ये क्वेश्चंस हाफ ईयरली में भी देखने को मिलेंगे। बहुत बार हाफ ईयरली में भी आते हैं, बहुत बार मॉडल पेपर में भी आते हैं। बोर्ड की साइट पर जो मॉडल पेपर्स इतने सालों से आ रहे हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो मैंने चुने हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। ओके, पूरी आपकी जो प्रोज है, फ्लेमिंगो है, उसमें से 30 क्वेश्चंस, ये काफ़ी हैं। 30 क्वेश्चन आपके 80% 90% क्वेश्चन सही करने के लिए। जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोज में से, ये 90% 92-95% क्वेश्चन यही हैं और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अब जो एनसीईआरटी का जो है अपने सिलेबस है ना? अब वो बोर्ड चाहे कोई भी हो, अगर उसमें ये बुक चलती है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, अगर उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है तो सारे बोर्ड में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन वही रहेगा, उसका आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन को घुमा घुमा के या फिर उसको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करके, उस क्वेश्चन का रूप परिवर्तन करके, भावार्थ उसका मीनिंग यही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दूसरे शब्दों का यूज करके आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, घुमा फिरा के इसका आंसर वही आना है। तो इस चीज़ का आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, समझने का क्या है, उसमें भी एक छोटा सा मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अपना, वो इसी पे आएगा कि बहुत सारे बच्चे जो खासकर रूरल एरिया के हैं, जिनको जो इंग्लिश में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं ना, तो उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या ट्रिक है, कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं है लास्ट मोमेंट में, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा है, तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने अपनी क्लास में बच्चों को काफ़ी क्वेश्चन जो कि साल भर के लिए बताए थे, है ना, तो ऑब्वियसली हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते ही हैं जिन क्वेश्चन आंसर उनको लर्न करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो 30 क्वेश्चन हम इनफ कर देते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे अगर आप 30 ये वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लर्न कर लो तो इनफ है आपके 70-80% क्वेश्चन आंसर या पेपर सही करने में। ओके, तो अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो ये एक ऑप्शन है, लास्ट, आपका लास्ट स्ट्रॉक है ये, कि आप ये वाले 30 क्वेश्चन एग्जाम से पहले लर्न कर लो, याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्रोज है फ्लेमिंगो का, और प्रोज का जो पार्ट है आपके फ्लेमिंगो का, वो वाले क्वेश्चन हमने लिए अभी, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन, सबसे पहला चैप्टर है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे? इसका मतलब है उस दिन फ्रेंड्स स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। ओके, ये है पहला क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन याद करना है, इसका आंसर। इसी क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरह से पूछा जाए तो जो बार बार क्वेश्चन आता है पार्टिसिपल्स का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पार्टिसिपल्स पे। क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर हैमल, है ना, कौन से टॉपिक पर, किस बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे? पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे मिस्टर हैमल, और इसीलिए तो फ्रेंड्स डर रहा था स्कूल जाने से। एक तो वो लेट था, ऊपर से उसके वो पार्टिसिपल्स पे जो क्वेश्चन पूछने वाले थे मिस्टर हैमल, वो उसको लर्न नहीं थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड्स क्यों डर रहा था, अफ्रेड का मतलब है डरना, है ना। वो क्यों डर रहा था स्कूल जाने से? क्योंकि उसको मिस्टर हैमल पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले थे।
है ना, और वो उसको याद नहीं थे, इसलिए वो डर रहा था। दूसरा, इसको घुमा के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मिस्टर हेमल किस पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, पार्टिसिपल्स पे पूछने वाले थे, तो दोनों का आंसर तो सेम ही हुआ। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका आंसर क्या है। आंसर इसका सेम है, क्वेश्चन उसको अलग दे देगा, ठीक है, बट घुमा फिरा के इसका आंसर आपको एक ही याद करना है कि क्यों वो डर रहा था, ऐसा क्या था उसमें, है ना, उस दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल अनाउंसमेंट वाज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड। वो सब लोग नोटिस बोर्ड के आगे भीड़ जमा क्यों हो रखी थी, नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, ये है दूसरा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मिस्टर हैमल शो हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के लिए मिस्टर हैमल ने अपना लव कैसे शो किया, कैसे उन्होंने जताया कि वो अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द क्लासरूम सीन ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। तो जब लास्ट लेसन मिस्टर हैमल दे रहे थे, उस वक्त का क्या सीन था, क्लास में क्या क्या हो रहा था, कैसा वातावरण था, है ना, क्या नया था, क्या अलग था, वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। ओके, चैप्टर नंबर 2, हु वॉज साहेब, डिस्क्राइब हिज लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। साहेब का कैरेक्टर स्केच, हर चैप्टर में से आपको एक कैरेक्टर स्केच रेडी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी एक बंदे का कैरेक्टर स्केच आएगा ही आएगा पेपर में, किसी का भी, किसी एक का कैरेक्टर स्केच जो उस पार्ट का या तो फिर मेन लीड है ना, मेन कैरेक्टर है, या फिर उसके बराबर का कोई और कैरेक्टर है जिसकी विशेषताएं आपको उस चैप्टर में बताई गई है, उसका कैरेक्टर स्केच आपको याद करना है। ओके, अब कुछ बच्चे जिनको ये नहीं पता कि कैरेक्टर स्केच क्या होता है, कैरेक्टर स्केच का मतलब है उस व्यक्ति के बारे में, उसकी विशेषताएं, उस व्यक्ति के बारे में चैप्टर में क्या बताया गया है, वो उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या बताई गई है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लालची है, आलसी है, ईमानदार है कि दुखी है, खुश है, क्या है, तो वो होता है कैरेक्टर स्केच, है ना। अपने स्केच बना के मत आ जाना उसके आंसर में, ये कुछ बच्चे करते हैं, ये रहा, ये कैरेक्टर स्केच मिस्टर हेमल है ये, है ना। कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया था, जब पिछले साल मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की थी 12th की, तो कुछ बच्चों ने ये बनाया था कैरेक्टर स्केच, ये 2 आंखें, 2 कान, ये 2 हाथ और ये 2 पैर, ये है कैरेक्टर स्केच, ये है मिस्टर हेमल। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर हेमल का कैरेक्टर स्केच लिखो, तो ये बना मत देना, उसमें स्केच नहीं बनाना होता है, उसमें लिखना होता है कि वो कैसे हैं, वो क्या है ना, चैप्टर के अनुसार वो कैसे हैं, तो ये होता है कैरेक्टर स्केच। तो हर चैप्टर में से किसी एक का कैरेक्टर स्केच आप जरूर पढ़ के जाना। अब इसमें क्या है, इसमें आया है साहेब का, द लॉस्ट स्प्रिंग में से हु वाज साहेब, डिस्क्राइब हिज लाइफ। अब देखो क्वेश्चन ये है कि साहेब कौन था और उसकी लाइफ के बारे में लिखो, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आंसर सेम है, साहेब के बारे में ही लिखना है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेंगे, साहेब का कैरेक्टर स्केच, है ना, साहेब का कैरेक्टर स्केच लिखो। तो इसमें भी आप किसके बारे में लिखोगे, साहेब के बारे में लिखोगे। हु वो साहेब, साहेब कौन था, इसमें भी आंसर क्या है, साहेब के बारे में लिखना है ना। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट यही है, आंसर इसका वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आंसर आपको एक याद करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी कि उस बंदे के बारे में ही पूछ रहा है, तो आंसर आपका यही है ना। तो क्वेश्चन अलग देख के घबरा मत जाना, डर मत जाना कि अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन आंसर वही है जो आपने याद किया है। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाई डिड साहेब लीव हिज होम, साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा। डिस्क्राइब द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद और कंडीशंस। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। बैंगल मेकर्स जो है फिरोजाबाद के, उनके बारे में लिखो, डिस्क्राइब करो, और बैंगल मेकर्स जो है उनकी कंडीशन के बारे में भी चैप्टर में बताया गया है कि क्या कंडीशंस है उनकी, कैसे कंडीशन में वो रहते हैं, कैसी कंडीशन में वो काम करते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं इस बिजनेस से, बैंगल मेकिंग से। तो वो एक ही चीज़ है, दोनों का आंसर सेम होगा। इम्पोर्टेंट क्या है, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स के बारे में आप क्या जानते हो, आंसर क्वेश्चन ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में ऑथर क्या कहता है। व्हाई डिड साहेब टेक अप वर्क, साहेब ने टेक अप फ्रेजल वर्ब है जो आपके सिलेबस में है, फ्रेजल वर्ब। टेक अप का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो साहेब ने
काम करना क्यों शुरू किया? इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पिछले साल बोर्ड में ये आया था कि क्या साहेब अपने काम से खुश था, है ना? तो उसने काम शुरू ही क्यों किया, इसके बारे में तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। डीप वाटर, थर्ड चैप्टर है अपना। व्हाट इंसिडेंट क्रिएटेड फियर ऑफ वाटर इन द ऑथर? कौन से इंसिडेंट से ऑथर के मन में वाटर के लिए फियर उत्पन्न हुआ? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम ओवरकम फियर? इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे हेल्प की ओवरकम, पार पाना। ओवरकम का मतलब है पार पाना। किससे? डर से। डर पे विजय के लिए उसने कैसे उसकी हेल्प की इंस्ट्रक्टर ने। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? इंस्ट्रक्टर का क्या रोल था उसको स्विमिंग सिखाने में? यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन का? इंस्ट्रक्टर ने जो उसको स्विमिंग सिखाई उसके स्टेप बताइए, उसका प्रोसेस बताइए, उसने कैसे सिखाई। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ये देख लेना कि आपने जो आंसर याद किया है इसमें कौन सा क्वेश्चन फिट बैठ रहा है। क्वेश्चन वही है, आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है लेकिन आंसर वही रहेगा। इन तीनों का आंसर सेम है। हाउ डिड द ऑथर ओवरकम फियर इन डीप वाटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीप वाटर में कैसे उसने अपने डर पे काबू पाया, है ना। डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट YMCA पूल। ये भी ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन। YMCA में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना, उसके बारे में। द रैट ट्रैप। व्हाई डिड द पैडलर कॉल द वर्ल्ड रैट ट्रैप? वेरी इंपॉर्टेंट। पैडलर ने क्यों इस संसार को रैट ट्रैप बताया है? हाउ डिड द पैडलर अर्न हिज लिविंग? वेरी सिंपल, 2 नंबर का क्वेश्चन। कैसे करता था वो? भीख मांगता था, चोरियां करता था, है ना, रेड ट्रैप बनाता था। डिस्क्राइब हाउ द पेडलर वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एडलास काइंडनेस। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है ये तो। एडलर ने कैसे उसकी लाइफ को चेंज किया, उसके बिहेवियर को चेंज किया। ये आ गया कैरेक्टर स्केच, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में से आपको एक कैरेक्टर स्केच हो सके तो याद करके जाना, आएगा जो जो इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन है? पेडलर है और एडला है, ये दोनों, है ना। तो एडला का कैरेक्टर स्केच इसके अंदर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एडला का कैरेक्टर स्केच भी शामिल है। इस क्वेश्चन के आंसर में एडला के बारे में ही तो लिखना है कि वो कैसी थी, उसने कैसा बिहेव किया था उसके साथ, जो उसका स्वभाव था वही तो उसका कैरेक्टर स्केच है। तो इस तरह से एक ही आंसर के कोई 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको इस चीज को एग्जाम में थोड़ा सा समझना है। याद आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन ही करके जाने हैं। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी न किसी आंसर, यही आंसर याद करके जाने और यही सारे आंसर किसी न किसी क्वेश्चन के आपको पेपर में इन सब का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आंसर यही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। तो कैरेक्टर स्केच पैडलर का और एडला का। व्हाई डिड द पैडलर लीव अ गिफ्ट फॉर एडला? एडला के लिए गिफ्ट क्यों छोड़ा? नेक्स्ट, इंडिगो। महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला। हु वॉज राजकुमार शुक्ला? व्हाई डिड ही मीट गांधी जी? डिस्क्राइब गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने जो संघर्ष किया चंपारण के लोगों के लिए, किसानों के लिए, है ना, मजदूरों के लिए, उसके बारे में लिखो। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बोला जाए? गांधी जी ने क्या किया चंपारण के लोगों के लिए? तीसरा इसके लिए क्या क्वेश्चन बनता है? गांधी जी के प्रयासों को डिस्क्राइब कीजिए चंपारण के लिए। चौथा, कैसे हेल्प की उन्होंने? तो एक ही आंसर को अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है ना। और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बताइए। चैप्टर नंबर 6, व्हाई वॉज सुब्बू इंपॉर्टेंट टू जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो के लिए सुब्बू इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वॉज द रोल ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट? स्टोरी डिपार्टमेंट का क्या रोल था जेमिनी स्टूडियो में? गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू। वेरी इंपॉर्टेंट। सुब्बू का कैरेक्टर स्केच बताइए। डिस्क्राइब द विजिट ऑफ इंग्लिश पोइट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जब इंग्लिश पोइट जेमिनी स्टूडियो में आया था तब वहां क्या हुआ था उसको आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, द इंटरव्यू। इंटरव्यू में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट 2। व्हाई इज द इंटरव्यू कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है इंटरव्यू को? एंड व्हाट क्वालिटीज डज द इंटरव्यू लुक फॉर? और क्या विशेषताएं होती है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो
चाहता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उससे। What was Sophie's dream and ambitions? गोइंग प्लेसेस, जो सपनों में रहने वाली लड़की है उसके क्या सपने थे और क्या उसके एम्बिशंस थे, है ना, इच्छाएं थी, उसके क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी। इसको हिंदी में महत्वाकांक्षा बोलता है, एग्जैक्ट वर्ड इसका महत्वाकांक्षा है ना। तो उसके बारे में बताना है। वाइट, और इसमें से कैरेक्टर स्केच देखना, आप सोफी का देखना कैरेक्टर स्केच, है ना, सोफी का कैरेक्टर स्केच जरूर पढ़ के जाना इसमें से आप। ये रहा, आ गया, क्वेश्चन भी है इसमें, डिस्क्राइब सोफीज कैरेक्टर, है ना। वाई डिड सोफी एडमायर डैनी कैसी, डैनी कैसी को क्यों पसंद करती थी या उसकी क्यों प्रशंसा करती थी। वॉट स्टोरी डिड सोफी टेल जॉफ, अपने भाई को उसने क्या स्टोरी बताई थी, कैसे वो डैनी से मिली थी। कॉन्ट्रास्ट फैंटेंसी, फैंटेंसी यानी कल्पना लोक, एंड रियलिटी इन गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस में जो वास्तविकता है और जो कल्पना लोक है उसका कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड वाई डिड सोफी फील डिसअपॉइंटेड एट द एंड, तो जो बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, डिंगे हाँकना या फिर जो कल्पना लोक में जीते हैं, वो डिसअपॉइंट ही होते हैं एट लास्ट, अंत में जाके। तो सोफी क्यों फील कर रही थी निराशा, डिसअपॉइंटेड, निराशावादी या निराशाजनक या फिर निराशा, निराशा क्यों फील कर रही थी लास्ट में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, पूरी बुक प्रोज में से आप सिर्फ 30 क्वेश्चन कर लेना, इतने काफ़ी। इनके क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको पेपर में मिलेंगे और आंसर यही है, इन सब के जो आंसर है वही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, हर चैप्टर में से जो मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है, कम से कम उसका कैरेक्टर स्केच, उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए कि वो कैसा है, क्या है ना। हर चैप्टर में कोई ना कोई तो खास है ही, ठीक है, उसके बारे में आपको ज़रूर लिख के जाना है। नेक्स्ट अपना वीडियो अपना जो आएगा, हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में वाइल सॉल्विंग द पेपर, और किसी न किसी रूप में। ओके, चलो ठीक है। आई होप आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना, तो आपके ज़रूर यूज़फुल होगा ये वीडियो। अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लोगे लर्न, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी फ़ायदा होगा और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके, बोर्ड के पेपर में। और मैं बता चुकी हूँ आपको, बस मेरे क्लास के बच्चों को बता चुकी हूँ, और जो बच्चे जिनको थोड़ी सी काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये क्वेश्चन आंसर याद करने में, तो आई सजेस्ट कि आप लोग हिंदी में चैप्टर अच्छे से याद करें। हिंदी में आपको सारी कहानियाँ अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में याद है चैप्टर अच्छे से, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर जैसे तैसे लिख लोगे। अगर आपको इंग्लिश, आप वीक हो इंग्लिश में, तो भी आप लिख लोगे। ओके, चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।